छोटे ज़रात बड़े नुकसानात। कभी आपने सोचा है कि आप जो घर में रोज़मर्रा के इस्तेमाल में प्लास्टिक की बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, च्युइंगम चबाना जिन लोगों को बहुत पसंद है, और जिस वक़्त आप बाज़ार से कोई कपड़ा ख़रीद कर लाते हैं और आप उसको धोए बग़ैर इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स की मौजूदगी की वजह से वो आपकी सेहत को किस तरीके से नुकसान दे रहे होते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं, क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से माइक्रो प्लास्टिक्स हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है और किस तरीके से हम उनसे बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं ये भी जिक्र करूंगी कि ऐसे कौन से 2 इक़दामात हैं कि जो आप इनके मुज़र असरात से बच सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या ऐसी तदाबीर की जा सकती हैं। आइए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ से मिलती हैं जो आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को बूस्टअप करने में बहुत ही हेल्पिंग है। चलिए जानते हैं कि ये माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं। ऐसे ये छोटे ज़रात होते हैं कि जिनका साइज़ 5 मिलीमीटर से कम होता है, और ये जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस होते हैं, मुख्तलिफ हमारे जो सिस्टम चल रहे होते हैं, ये उनको इंटरफेयर करते हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को ये ट्रिगर करते हैं, हार्मोन्स को इम्बैलेंस रखने की ताकत रखते हैं। और साथ में ये जब दोनों चीज़ें हो रही होंगी तो हमें पता है कि इनकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक होना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है वो हमारी जो फाइटिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके अगेंस्ट काम नहीं करेगी, और बहुत सी बीमारियां हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट होने के जिनके खदशे बढ़ जाते हैं। ऐसे कौन से अफराद हैं कि जिनके ऊपर ये ज़्यादा असर करते हैं? हामला ख़वातीन, या फिर बच्चे जो कि च्युइंगम वगैरह बहुत चबाते हैं, या फिर घरों के अंदर जब प्लास्टिक्स को यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज़ किया जाता है पानी के इस्तेमाल के लिए, या फिर कोई कोला ड्रिंक्स के लिए आप यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप अगर इनका यूज़ करते हैं खानों के बर्तनों के अंदर जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी स्टडीज़ ने ये भी कंफर्म किया है कि जो उन स्टडीज़ के अंदर जितने लोग उनके अंदर मौजूद थे, उनके ऊपर यूरिन एग्जामिनेशन और उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाई गई, तो तब पता चला कि उनके जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर ये माइक्रोप्लास्टिक्स की मौजूदगी भी थी, जिसकी वजह से देखा गया कि उनके इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेस था वो ट्रिगर हुआ था, और मुख्तलिफ बीमारियां थी जो उनकी सेटल नहीं हो रही थी। जिस वक़्त उनकी डाइट के अंदर से उनके जो रोज़मर्रा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके अंदर से कुछ अरसे के लिए इन माइक्रोप्लास्टिक्स को कम किया गया। 100% तो आप रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन जब इनको कम किया गया और उसके बाद जब उनकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाई गई, यूरिन इन्वेस्टिगेशन करवाई, तो तब पता चला कि उनकी रिपोर्ट्स के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स की मौजूदगी पहले से कम थी और उनकी सेहत बेहतर हो रही थी। तो यहाँ से एक बहुत कंफर्म्ड हुआ कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसे कौन से 2 इक़दामात किए जाएं जिसकी वजह से आप इन माइक्रोप्लास्टिक बॉडी के अंदर कम कर सकते हैं? सबसे पहली बात ये आती है कि आपने फ़िल्टर वाला पानी यूज़ करना है। अगर आप फ़िल्टर वाला पानी नहीं यूज़ कर सकते या फिर उसको ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तब आपने रात को घर में कोई भी बड़ा देगचा हो उसके अंदर आपने पानी को बॉयल कर देना है। ओवर द नाइट उसको वैसे ही रहने दें। सुबह के वक़्त जब पानी ठंडा हो जाए तो तब आपने उसको इस्तेमाल करना है। ओवर द नाइट इसलिए पानी को वहाँ पे पड़ा रहने देते हैं, उस देगचे के अंदर ही ठंडा होने देते हैं कि उसके साथ जितने भी प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो भी साथ बैठ जाते हैं, और उसके बाद वो जो पानी है वो बहुत हद तक शफ़ाफ़ हो जाता है, पीने के लायक हो जाता है। और दूसरा आपने इक़दाम क्या करना होता है कि घर के अंदर से जितने भी प्लास्टिक के बर्तन हैं कोशिश कीजिए कि उनका कम से कम इस्तेमाल करें, प्लास्टिक की बॉटल्स का कम से कम इस्तेमाल करें। आप 100% अगर इसको इस्तेमाल नहीं रोक सकते तो कम से कम आपने जिस
जग के अंदर, प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर पानी को रखा हुआ है पीने के लिए, उनको तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, शीशे के जग से कर सकते हैं, शीशे का और कोई बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर आप पानी को रख सकते हैं। जो घर में बर्तन इस्तेमाल करते हैं, ग्लास इस्तेमाल करते हैं, आप स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शीशे के ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो प्लास्टिक के ग्लासेस हैं इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। आप खाने के अंदर से बच्चों को कह सकते हैं कि वो च्युइंगम का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आप खुद भी पसंद करते हैं च्युइंगम का इस्तेमाल तो काइंडली उसको रोक दीजिए। उसके अलावा आपने जब भी कोई कपड़ा ख़रीद के घर लेकर आना है तो आपने उसको इस्तेमाल करने से पहले धोना है। च्युइंगम के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि 1 ग्राम च्युइंगम के अंदर तकरीबन 100 पार्टिकल्स देखे गए हैं माइक्रोप्लास्टिक्स के। सो आप एक च्युइंगम को अवॉइड करके तकरीबन जो 100 माइक्रोप्लास्टिक्स हैं जो आप ज़र्रात आप अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, दिखने में छोटे छोटे होंगे लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर जाके बहुत बड़ा डैमेज कर सकते हैं। आपको बहुत सी इन्फेक्शंस से आपको वास्ता पड़ सकता है, आपको कैंसर से वास्ता पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी ट्रिगर करते हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। सो ये छोटे छोटे इक़दामात होते हैं, 2 से ज़्यादा ही मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये अगर आप कीजिए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और आपकी सेहत जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। और कोई अगर पहले इन्फेक्शन चल रही हो और वो सही ना हो रही हो तो काइंडली इन चीज़ों को, छोटे छोटे स्टेप्स को ज़रूर आप अप्लाई करके देखिए अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर, आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि लोगों को भी पता चले, आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी पता चले जिनके साथ आप सिंसियर होके चल रहे हैं कि ये किस तरीके से हमारी सेहत को डैमेज कर सकते हैं और उनको भी बचना ज़रूरी है जिस तरीके से आपका बचना ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो आपके फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ही हैं।